वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर दूर के नाके पर, और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था, और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुअय्यन पर जमा होने में तब्दील व ताखीर हो जाती, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे, और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, जानता है। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया था, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है। और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले। और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनों, जब कुफ्फार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल कर लो, और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, और आपस में झगड़ा न करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र से काम लो कि अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है। और उन लोगों जैसे न होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो अमाल ये करते हैं अल्लाह उनका इहाता किए हुए है। और जब शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब न होगा और मैं तुम्हारा रफीक हूँ, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफारा हुई तो पसपा होकर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में बीमारी थी कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और काश तो उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जाने निकालते हैं कि उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं अब आग के अजाब का मजा चखो, ये उन अमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं। और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा में उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, सख्त अजाब देने वाला है। ये इसलिए कि जो नेमत अल्लाह किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डाले अल्लाह उसे नहीं बदला करता, और इसलिए कि अल्लाह सुनता जानता है। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुटलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया, और वो सब जालिम थे। जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और अल्लाह से नहीं डरते, अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनके पसे पुष्ट हों वो उनको देख कर भाग जाए। अजब नहीं कि उनको उससे इबरत हो। और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अहद उन्हीं की तरफ फेंक दो कि इस तरह तुम सब बराबर हो जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। और काफिर ये ख्याल हरगिज न करें कि वो आगे निकल गए हैं, वो हमें आजिज नहीं कर सकते। और जहां तक हो सके फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है हैबत बैठी रहेगी, और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा जरा नुकसान न किया जाएगा। और अगर ये लोग सुलह की तरफ
जबरदस्त है, हिकमत वाला है। ए नबी, अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफी है। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे। इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमजोरी है। बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। पैगंबर को शाया नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके जमीन में कसरत से खून न बहा दे। तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अगर अल्लाह का हुक्म पहले न हो चुका होता तो जो फिदिया तुमने लिया है उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। अब जो माल गनीमत तुम्हें मिला है उसे खाओ कि वो तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे कब्जे में यानी गिरफ्तार हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छीन गया है उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा, और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहेंगे तो ये पहले ही अल्लाह से दगा कर चुके हैं, तो उसने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया, और अल्लाह दाना है, हिकमत वाला है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़े, वो और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वो आपस में एक दूसरे के रफीक है। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत न करें तुमको उनकी रिफाकत से कुछ सरोकार नहीं, और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और जो लोग काफिर हैं वो भी एक दूसरे के रफीक हैं। तो मोमिनो, अगर तुम ये काम न करोगे तो मुल्क में फितना बर्पा हो जाएगा और बड़ा फसाद मचेगा। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं। और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ए अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है, सो मुशरिकों, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर न मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। और ऐ पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो, कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बस जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों